स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है माई गोल। आज का जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं शहर और क्षेत्रों के नाम बदलने का इतिहास। जो शहर और क्षेत्रों के जो नाम बदले जाते हैं उनका इतिहास क्या रहा है, आज उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इसी चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको हम लेके चलते हैं कि नाम बदलने या स्थान बदलने और तस्वीर बदल देने से कोई भी व्यक्ति व संस्थान अपनी मूल प्रकृति नहीं बदल पाती, बल्कि आम जन की स्मृति में बसी यादें, एहसासों और सपनों को हम नहीं धो सकते। कोई शहर अपना नाम हजार बार बदल दे और कोई व्यक्ति अपना नाम चाहे कोर्ट के द्वारा बदलवा ले, लेकिन वह अपनों के लिए वही रहता है। पप्पू, संजय, रामू, जाने और न जाने क्या क्या ही रहता है। ठीक वैसे ही आप या कि हम किसी भी खास मकसद से किसी भी शहर, जगर, नगर का नाम बदल दें, लेकिन पुरानी स्मृतियों में दर्ज नाम ही जबान पर आता है। हाल ही में कहें या फिर पहले भी स्थानों, नगरों के नाम बदलने का फैशन चला था। वह फैशन या तो किसी दलगत हित के लिए स्थानों, नगरों के नाम धड़ाधड़ बदले गए, जैसा कनॉट पैलेस का नाम राजीव चौक हो जाना, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर हो जाना, अम्बेडकर रोड को रातों रात महाराणा प्रताप में तब्दील हो जाना कई बार हैरान करता है। हम एक सड़क, पुल, गली, दफ्तर जो रातों रात नहीं बदल पाते, इसमें कई अड़चनें आती हैं, लेकिन किंतु तुरंत फुर्सत में हम स्थानों, नगरों, चौराहों के नाम की तब्दील बदल दी जाती है। जैसा गोरखपुर, आज तक उसका नाम 8 बार बदला जा चुका है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाम बदलने का जो इतिहास है वो आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। उस इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो जो नाम बदलने का इतिहास है भारत में, वो 718 साल पुराना रहा है। शुरुआत होती है 1303 में, जब चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर इस शहर का नाम खिजराबाद रखा था। हालांकि कुछ समय बाद राजपूतों ने फिर उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उन्होंने उस शहर का नाम फिर से दोबारा चित्तौड़ कर दिया। इस प्रकार से चित्तौड़ से हिजराबाद, हिजराबाद से फिर चित्तौड़गढ़, इस तरीके से इतिहास आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेज भी शहरों के नाम बदलने में आगे रहे। हुआ क्या, 1882 हुआ क्या, 1782 में पिता हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना। इसके बाद उन्होंने मैसूर का नाम बदलकर नजराबाद कर दिया। इसके बाद कई शहर जैसे मंगलोर को जलालाबाद, धारवाड़ को खुशीदा संवाद, कालीघाट को इस्लामाबाद, मदरीकेर को जफराबाद नाम दिया गया। जब ये सिलसिला आगे चलता गया, इसी सिलसिले को फिर जब अंग्रेज आए उन्होंने फॉलो किया। अंग्रेजों जब आए तो 1799 अंग्रेजों ने मैसूर के राजा की बीच चौथी लड़ाई हुई थी। यानी 1799 जब अंग्रेज आए तो मैसूर के राजा के बीच उनकी चौथी लड़ाई हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने फिर से पुराने नामों को बहाल कर दिया, परंतु एक जो राज नाम था वो नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया? कि उसमें क्या था कि मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी, इसकी वजह से कुछ राजनीतिक फायदे भी थे, इसलिए अंग्रेजों ने उसका नाम जो नजराबाद था वही रहने दिया। हालांकि इसके बाद अंग्रेज ने भी कई शहरों के नाम बदले, जैसे कानपुर का नाम बदलकर कानपुर और पुणे का नाम बदलकर पूना कर दिया गया। जब हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह सिलसिला सिर्फ भारत में सीमित नहीं रहा, दुनिया ने भी ये फॉलो किया। इस प्रकार से अपने राजनीतिक फायदों के लिए उन्होंने नाम बदले। जैसा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम इसलिए बदला गया था क्योंकि रूसी सरकार को यह नाम सुनने में जर्मन शहरों के नाम जैसा लगता था, इसलिए उन्होंने ये नाम बदल दिया। बात आती है 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर बनने पर इस शहर का नाम लेनिनग्राद और 1991 में फिर से सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया।
इसी तरह 2018 में अमेरिका के वॉशिंगटन में रूसी दूतावास के बाहर एक सड़क का नाम बोरिस नमोत्सव मार्ग रखा गया। दरअसल बोरिस नमोत्सव पुतिन के बड़े आलोचक थे। 2015 में मास्को ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में भी जब स्वतंत्रता के बाद भी ये सब फॉलो होता रहा। बात करते हैं 1956 की। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश बना। 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश का नामांकन हुआ। स्वतंत्र भारत में साल 1950 में सबसे पहले पूर्वी पंजाब का नाम बदलकर पंजाब रखा गया। सिलसिला यही नहीं खत्म होता है। 1969 में मद्रास से तमिलनाडु और 1972 में मैसूर से कर्नाटक, इसके बाद पौंडीचेरी, उत्तरांचल से उत्तराखंड और उड़ीसा से ओडिशा नाम दिया गया। यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। जब हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, कानपुर, जबलपुर लगभग 15 शहरों के नाम बदले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2016 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालय का नाम भी बदला गया। नाम बदलने की प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है, यह फिर सीधे सीधे राजनीति में इंटरफेयर करने लगी। हुआ क्या, नाम बदलने में कांग्रेस ने भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए। था क्या कि कांग्रेस अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर बाजार और संसद संस्थाओं के नाम रखे। 12 जनवरी 1996 में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के मुख्य बाजार कनॉट पैलेस का नाम बदलकर राजीव चौक कर दिया गया था। कनॉट पैलेस का नाम ब्रिटेन शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। इस प्रकार उन्होंने कुल 74 सड़क और भवन के, 98 शिक्षण संस्थानों के, 52 अवार्ड्सों के नाम, 39 अस्पतालों के नाम, 5 एयरपोर्टों के नाम, 33 अन्य संस्थानों के नाम, 19 स्टूडियो के नाम इस प्रकार से उन्होंने बदले। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, कुछ सरकारें बदलती गई। बात यहाँ हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही है। तो जब हम सरकारें चेंज हुई तो सरकारें चेंज होने पर क्या हुआ कि मायावती जी ने लखनऊ के जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अपनी पार्टी के आदर्श पुरुष छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कानपुर देहात का नाम बदलकर रामाबाई नगर और संभल का नाम बदलकर भीमनगर और शामली को प्रबुद्ध नगर और हापुड़ को पंचशील नगर किया था। जो 2022 में सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव जी ने शहरों के नाम बदलकर फिर उन्हें जो पुरानी स्थिति में उनके नाम थे वो उन्होंने बहाल कर दिए। इसी क्रम में जब फिर सरकारें चेंज होती हैं तो 10 साल के जब हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने भी कुछ नाम बदले थे, जिसमें प्रबुद्ध नगर को शामली, भीमनगर को संभल, पंचशील नगर को हापुड़, महामाया नगर को हाथरस, ज्योतिराव फूले नगर को अमरोहा। इस प्रकार से उन्होंने नामों को चेंज किया। यह सिलसिला यहीं नहीं खत्म होता है, सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के क्रम में इसी क्रम में बीजेपी सरकार आई, जिन्होंने भी उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, हुमायूंपुर का नाम हनुमान नगर, मीना बाजार का नाम माया बाजार और इसी प्रकार अली नगर का नाम आर्य नगर, इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। सरकारें इसे फॉलो करती गई और अपने फायदे के हिसाब से इसका इस्तेमाल करती गई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सरकारों को सिर्फ फायदा ये होता है कि ऐसे नाम बदलने से वे सुर्खियां बटोर लेते हैं और जो गंभीर विषय होते हैं उनसे जनता का ध्यान भटका देते हैं और अपने प्रचार प्रसार अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, इसमें राजस्व का नुकसान होता है। आज का सेशन आपका कैसा लगा, कृपया करके हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।